कहने को तो हम सर्वश्रेष्ठ चीज परमात्मा को मानते हैं। हम कहते हैं कि वही सब कर रहा है, सबका संचालक, संरक्षक, सब वही है। परंतु हमारे मन में वास्तव में क्या चलता है? हर संप्रदाय में परमात्मा को ही श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु हम वास्तव में रुपए को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान से सुनना। एक आदमी एक संत के सामने झुका तो वह संत भी उस आदमी के सामने झुका। आदमी ने पूछा कि मैं आपके सामने झुका तो समझ में आता है, परंतु आप क्यों झुके? संत ने कहा कि आप क्यों झुके मेरे सामने? अब उस आदमी ने उस संत को कहा कि संत जी महाराज, मैं तो आपके सामने इसलिए झुका क्योंकि बड़े ही त्यागी महापुरुष हैं आप गृहस्थ को त्याग कर परमात्मा में लगे हुए हैं। अब संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। यदि त्याग के कारण मनुष्य बड़ा होता है तो आप तो फिर सबसे बड़े त्यागी हुए, क्योंकि आप तो परमात्मा को त्याग कर रुपए पैसे में लगे हुए हैं। मैंने तो केवल गृहस्थ को त्यागा है, आपने तो सबसे बड़ी चीज यानी परमात्मा को ही त्याग दिया है, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। जप से, गीता से, सत्संग से हमारा जीवन नहीं बदलता है, क्योंकि कहने को तो हम जप करने की कोशिश करते हैं, सत्संग में भी काम छोड़कर भी आते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर जीवन क्यों नहीं बदलता? परमात्म तत्व का अनुभव क्यों नहीं हुआ? वह इसलिए कि कहने को हम कह रहे हैं कि हम रुपयों से ज्यादा परमात्मा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन अंतःकरण की गहराइयों में रुपए का ही महत्व है। आप कितना ही ऊंचा कह दो, कितना ही प्रचार करो, पर भगवान के बारे में माना कि आप प्रचार भी करते हैं, ये भी कहते हैं कि मेरे तो सब कुछ भगवान ही हैं, पर भीतर रुपए का ही अधिक महत्व है। पारमार्थिक उन्नति चाहने वाला उस काम को भी छोड़ देता है जिसमें रुपया आता हो। परंतु मान लो आपका आज काफी रुपया बनना हो, बहुत कमाई वाला दिन है, दुकान है आपकी, दिवाली है, तो उस दिन का सत्संग आप अवश्य ही छोड़ देंगे, क्योंकि पैसा अधिक जरूरी है। क्योंकि सत्संग में तो कल भी चले जाएंगे, कल भी चले गए थे। दुकान 365 दिन खोलते हो, 3 दिन का सत्संग पूरा नहीं करते हो, कहते हो कि चलो 2 दिन चले गए, 1 दिन नहीं गए, दुकान संभालनी है, तो यही पहचान है कि रुपए का महत्व अधिक है परमात्मा का, या पर पारमार्थिक उन्नति करने की चाहना कम है। पैसों के लिए आप क्या करते हो? झूठ बोलना पड़े, ठगी करनी पड़े, कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, आप सब सहन करते जाते हो, क्योंकि मन में यही सोचते हो कि सुख दुख, निंदा प्रशंसा जो भी सहन करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है, तो चलो रुपया तो आ रहा है, लेकिन क्या परमात्मा के लिए इतना सब सहन करते हो? भाई भाई से लड़ता है, दामाद और ससुर भी लड़ते हैं पैसे के लिए, जप कीर्तन स्वाध्याय गीता सब कर रहे हो, लेकिन अंतःकरण में जो महत्व है वह पैसे का है। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप बाहर से तो दिखावा करते हो कि परमात्मा प्राप्ति के लिए सब साधन कर रहे हो, लेकिन अंतःकरण में महत्व जो है वह परमात्मा का न होकर रुपए का है। बाहर दिखावा कर रहे हो कि आपके लिए परमात्मा का ज्यादा महत्व है, रुपए का कम है। बात करने में तो हम इतने माहिर हैं कि वेदांत की, शास्त्रों की कर लेते हैं बात, परंतु जब रोटी और परमात्मा में एक को चुनना है तो हम यही तर्क देते हैं कि रोटी बिना तो काम नहीं चलेगा,
परमात्मा के बिना क्या बिगड़ रहा है? परमात्मा के बिना तो काम चल जाएगा। रोटी बिना, रुपए बिना चल जाएगा। रोटी पैसे से ही आती है, इसलिए आप सोचते हो कि रोटी बिना, रुपए बिना काम नहीं चलेगा। भोग व रुपए को हम महत्व देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हमें लाल किला देखने के लिए दिल्ली जाना है। यह हम पहले सोचते हैं, फिर कैसे जाना है वह सारा इंतज़ाम करके हम लाल किले तक पहुंच जाते हैं। परंतु भोगों का, रुपए का ध्यान रहता है तो हम परमात्मा को देखना तो दूर, परमात्मा को पाना है यह सोच भी नहीं सकते। ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है। एक बच्चे को पूछते हैं कि बच्चे तू ब्याह करेगा, शादी करेगा? तो वह झट से कह देता है कि हाँ करूँगा। अब उसको पता भी नहीं कि ब्याह क्या होता है, शादी क्या होती है। हम भी कह देते हैं कि परमात्मा को पाना है, लेकिन भोग और संग्रह करने वाले को तो पता भी नहीं कि परमात्मा होता क्या है। पदार्थ और क्रिया को जो महत्व हमने संसार में दे रखा है वह संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन परमात्मा के लिए विवेक व श्रद्धा भाव की जरूरत है। वहाँ पदार्थ और क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जितनी विवेक की व श्रद्धा की आवश्यकता है उतनी पदार्थ की और क्रिया की नहीं है।